मंदिरों का शहर जम्मू। आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि तकरीबन हज़ारों की संख्या में जम्मू शहर के मंदिरों में फूल रोज़ चढ़ाए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है बाद में इन फूलों का क्या होता है? हमें यह बताया गया है कि तकरीबन सभी ये फूल बाद में कचरे के तौर पे या तो सूर्यपुत्री तवी या रणबीर कनाल में परवा दिए जाते थे और पिछले कई सालों से ये चलता जा रहा था, जिसकी वजह से ये एक पोल्यूशन का कारण भी बन चुका था। बट नाउ एन इनिशिएटिव हैज़ बीन टेकन बाय जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अलॉन्ग विद रेड क्रॉस सोसाइटी ऑफ जम्मू टू स्टॉप दिस। अब ये कैसे हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। हो ये रहा है कि इन सारे फूलों को सभी मंदिरों से इकट्ठा किया जा रहा है और जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और रेड क्रॉस सोसाइटी ने एक यूनिट सेटअप किया है जम्मू के पीरखो इलाके में, जहाँ पे इन सब फूलों को लाया जाता है, सुखाया जाता है और एक वेरियस प्रोसेस के थ्रू से ये फूल जो हैं गुजरते हैं और फाइनली क्या बनता है मैं आपको बताता हूँ। एक अगरबत्ती। अब अगरबत्ती जो है हर घर में जाती है, तो देखने वाली ये बात है कि जो चीज़ पहले वेस्ट हो रही थी उसे अब एक से यूज़ किया जा रहा है। और एक और बड़ी चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है इस सारे इनिशिएटिव के पीछे, वो ये है कि कुछ गरीब घरों से जुड़ी हुई औरतों को इस सारे काम में लगाया गया है। आज यही सब आपको दिखाएंगे और आप भी हैरान हो जाएंगे कि कैसे जम्मू में छोटे छोटे चीज़ें की जा रही हैं जो एक बड़े बदलाव की तरफ जम्मू को लेके जा रही हैं। अब हम इस यूनिट में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे जो लेडीज़ हैं काम कर रही हैं। जो फूल है उसकी छटाई की जा रही है। पहले गंदे और साफ़ फूलों को अलग अलग किया जाता है, उसके बाद उनकी कटिंग करके उनकी बारीक पत्तियों में बनाया जाता है और फिर उन पत्तियों को सुखाया जाता है। अब इन औरतों ने एक ये मिशन की तरह इस चीज़ को लिया है। आइए जो लेडीज़ हैं उनसे बात करें कि वो कैसे देखती हैं इस सब चीज़ को। मैडम, कैसे देखती हैं आप इस चीज़ को जो ये काम शुरू किया गया है? मंदिरों से आते हैं फूल, हमें छोड़ जाते हैं आकर, फिर हम इसको खोलते हैं फूलों को, फिर सुखाते हैं, सुखा के फिर इनको थोड़ा मसलते हैं, मसल के मशीन में डाल के पाउडर बनाते हैं। कितना अच्छा लग रहा है आपको कि सरकार द्वारा एक ऐसा काम शुरू किया गया है? बहुत अच्छा लगता है हमको, घर से काम छोड़ के इधर काम करते हैं आके। कहा यह जा रहा है कि थोड़े दिनों में शायद आप लोगों को कोई एक सैलरी भी फिक्स की जाएगी। कितना बदलाव है आपकी ज़िंदगी में? एक तरफ आप काम कर रही हैं, दूसरी तरफ आपको पैसा भी मिलेगा। अच्छा लगेगा फिर काम करके, क्योंकि घर में भी हम थोड़ा व्यस्त बैठे रहते थे, चलो इधर काम मिल रहा है तो हम कर रहे हैं। इससे पहले जब ये काम नहीं होता था तब आप लोग कैसे मतलब गुजारा करते थे? बस ऐसे ही होता था, फिर जैसे कि थोड़ा बहुत उधर इधर कर लिया, बस ऐसे ही गुजारा हो जाता था। फिर कितना बदलाव है ज़िंदगी में जब एक काम मिला, रोज़गार मिला है? क्या कुछ बदल रहा है? अच्छा लगता है हमको ये काम करते हुए, मज़ा आता है। इधर आते हैं हम लेडीज़ के साथ करते हैं काम, अच्छा बहुत अच्छा लगता है हमको ये करके। पैसे भी मिलेंगे कहा जा रहा है आपको इस काम के, तो कितनी बेहतरी होगी उससे ज़िंदगी में? अच्छा सुधार होगा। जो घर में बैठे पहले जो फ्री होते थे हम, ऐसे बेकार जाता था, अब हम इधर आए हैं, काम हो रहा है और आसानी से ज़िंदगी निकलेगी हमारी, अच्छे से मज़ा आता है, बहुत अच्छा है। तो आप देख सकते हैं साफ साफ उनका ये कहना है कि ये एक तरीके से ऐसा काम है जिसने उन्हें घर बैठ के रोज़गार दे दिया है और इससे ज़िंदगी में काफ़ी उनके आने वाले दिनों में और बदलाव आएगा। हमारे साथ एक मास्टर ट्रेनर हैं जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, मिस्टर अब्दुल। आइए उनसे बात करें। अब्दुल जी, कौन है ये लेडीज़ और क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है समाज को बदलने के लिए, थोड़ा बताइए। इसका ये है कि सबसे पहले यहाँ ये गरीब महिलाएं थी, घरों में इनको चूल्हे अच्छी तरह जलते नहीं थी, बहुत बेरोज़गारी थी।
तो वो चीज़ जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और रेड क्रॉस ने देखी, तो उसके ब्रैकेट से इन्होंने एक कदम उठाया कि क्यों न गुर्बत को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये हमारे मोदी जी का एक सपना था। तो उसको ये पूरा करने के लिए जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और रेड क्रॉस ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। वो ये कदम था कि गरीब महिलाओं को थोड़ा रोज़गार दिया जाए। उसमें यह है कि कुछ एरिया वार्डें ढूंढी गई, तो उस वार्ड के अंदर जितनी गरीब लेडीज़ हैं उस गरीब लेडीज़ को वहाँ से लाया गया। तो यहाँ पे उनको एक काम दिया गया, एक अच्छा सिलसिला दिया गया, जिससे इनके भी दिल को भी शांति मिलती है और उनको खुशी मिली कि हमें थोड़ा सा काम मिल गया, चलो हमारे घरों के अंदर थोड़ा चूल्हा अच्छी तरह जल जाएगा, चैन और सुकून से हम ज़िंदगी गुजार लेंगे। तो आप बताएंगे कहाँ कहाँ हैं वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, या कोई एक पर्टिकुलर आपने भी सिर्फ इनिशियली रखे हैं पॉइंट्स, और कितना एक्सपैंड करेंगे? अभी तो फ़िलहाल हमने मतलब 25 मंदिर रखे हुए हैं पूरे जम्मू शहर में। 25 मंदिर, वो पीर बाबे और चर्च वगैरह जो भी हैं और गुरुद्वारा जी वो जो भी हैं, 25 हमारे पास टोटल हैं। तो 25 से अभी हम उठा रहे हैं। उसके बाद बाकी जितने भी हैं पूरे जम्मू शहर के अंदर हमने गाड़ी एक रखी हुई है, वो गाड़ी प्रोवाइड की है। वो गाड़ी जहां हमने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, सबको वहां गाड़ी जाती है, गाड़ी वहां से उठा के ला के यहाँ पर दी जाती है। मैं इस माध्यम से जो भी हमें लोग देख रहे हैं या सुन रहे हैं, मैं उनसे यही बात कहना चाहता हूँ कि जहाँ पर भी गुरुद्वारा हो या मंदिर हो या पीर बाबा हो, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे फूल की मतलब उसको अच्छी तरह गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाए, मेहरबानी करके हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में आके बताइए, वहाँ पे हमारी गाड़ी जाएगी और वहाँ से उठा के हमारी गाड़ी लाएगी, जो हम इधर अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको। तकरीबन रोज़ कितना फूल इकट्ठा हो जाता है अगर मैं क्वांटिटी की बात करूं? यह है कि 300-400 किलो से ऊपर जाता है हमारा फूल। उसमें यह होता है कि जो वेस्ट होता है उसको हम वहाँ पे भगवती नगर में वहाँ डंपिंग यार्ड में वहाँ पे एक पिट बनाया हुआ, उसके बीच में डालते हैं, वहाँ उसकी एक खाद तैयार कर देते हैं। बाकी जो अच्छे वाला फूल है हमारे वो ड्राइवर क्या करता है, चुन के उसमें अच्छे वाला अलग निकालता है। वो अलग निकालने के बाद यहाँ पर साफ़ वाला दे देता है, जो कचरे वाला उसको वहाँ ले जाते हैं। और रोज़ाना यहाँ पे कितनी जो अगरबत्ती की डब्बी है वो तैयार हो रही है? यहाँ ये है कि मतलब मटेरियल जिस तरह बनाते हैं किलो के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे हम अगर 1 किलो बनाते हैं, 1 किलो में 1000 अगरबत्ती आराम से तैयार हो जाती है। उसमें 300, 250, 200 डब्बी हमारी बिल्कुल तैयार हो जाती है रोज़ की? जी, रोज़ की तैयार हो जाती है। ये जो फाइनल प्रोडक्ट अगरबत्ती का तैयार हो रहा है, इसे कहाँ बेचा जा रहा है? पहले तो हमने मतलब रखा हुआ था कि यहाँ से मतलब यहीं से जाएगा, तो फिर उसके बाद मतलब दोनों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन रेड क्रॉस ने मिल के एक शॉप खोली हुई है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के वहाँ अंदर। वहाँ से मतलब होलसेल में दिया जाता है सारा मटेरियल, यहाँ से गाड़ी में भर के वहाँ लिया जाता है, वहाँ से फिर होलसेल वालों को दिया जाता है। और कुछ ये है कि मंदिरों में मतलब खुशी महसूस करते हैं कि जहाँ पे आते हैं वो यहाँ से खुद लेकर जाते हैं कि चलो हम देख भी आएंगे कि हमारा कैसा सिलसिला चल रहा है, कैसा चल रहा है, क्या ऐसा चल रहा है। यहाँ से खुद भी आके ले रहे हैं और वहाँ से भी ले रहे हैं। एक का क्या प्राइस है इसका? अभी तो गवर्नमेंट ने फ़िलहाल 8 रुपये एक का प्राइस रखा हुआ है, तो आगे आगे देखते हैं क्या करते हैं फिर। अब एक और आपको मैं चीज़ यहाँ दिखाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं ये जो गीले फूल थे, यहाँ पे सूखे फूल पड़े हैं, एक मिक्सचर भी पड़ा है, इसकी प्रोसेसिंग की जाती है, वो अंदर है। आइए अंदर चलें और आपको अंदर दिखाएं। अब अंदर आ चुके हैं हम हॉल के। आप देख सकते हैं कैसे जो पत्तियों को सुखा दिया गया है, उनकी ग्राइंडिंग की जा रही है। ग्राइंडर लगा हुआ है और उसमें से ये ग्राइंड होके जो मिश्रण तैयार हो रहा है वो इस बाल्टी में निकल रहा है। उसके बाद जो मिक्सचर तैयार हो रहा है उसे और रिफाइन किया जा रहा है एक छाननी के थ्रू। उसे बिल्कुल माइन्यूट पाउडर की तरह अलग किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बेहतरी से यहाँ काम हो रहा है। और नाउ यू कैन सी दैट मिक्सचर इज बीइंग mixed with some kind of chemical which helps in solidifying this अगरबत्ती। और इसके बाद ये इसको मिक्स करेंगे। अब इसमें मिक्सचर में पानी डाला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि उसने कैसा रंग ले लिया है। इसके बाद अब इस मिक्सचर को जो प्रिपेयर किया गया था इस मशीन में डाला जा रहा है। आई वुड लाइक टू टेल यू दैट दिस इज़ नाउ दी ऑलमोस्ट फाइनल। अब इसको रोल कर देंगे इस मिक्सचर को स्टिक के ऊपर और फाइनली एक अगरबत्ती शेप ले लेगी। बट ये कैसे होने जा रहा है वी विल शो यू। अभी मशीन बस शुरू होने वाली है। All these agarbattis which you just saw were prepared from the machine are now being put
इन द सन ताकि ये सूख सकें और फाइनली फिर इन्हें पैकिंग के लिए लेके जाया जाता है। आगे क्या होता है वो भी आपको दिखाते हैं। नाउ दिस इज़ द फाइनल स्टेज। आप देख सकते हैं कि जो अगरबत्तीज थी वो सूख चुकी हैं और जो सूखा हुआ माल है उसे पहले एक कागज़ में रैप किया जा रहा है और फिर उसे एक जो बॉक्स है उसमें डाला जा रहा है। द इनिशिएटिव ऑफ द जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एज वेल एज द रेड क्रॉस सोसाइटी इज़ क्लियरली सर्विंग द डुअल पर्पस ऑफ कीपिंग Tavi River and Ranbir Canal clean. Also, it is providing a dignified employment to women from economically weaker strata of the society. एक चीज़ मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहूँगा कि हमें यहाँ पे एक बहुत बड़ा मैसेज मिल रहा है और ये मैसेज ये है कि जो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन ला सकती हैं पूरी सोसाइटी में।